गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं मीचर साहब मिडिल स्कूल फरकिन से क्लास 7th सब्जेक्ट मैथ लेकर हाजिर हूँ। तो प्यारे बच्चों, जैसा हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स, तो इसी एक्सरसाइज हम कर रहे थे 5.1। तो इसके हमने 8 सवाल किए थे। तो आज हम करेंगे सवाल नंबर 9। तो प्यारे बच्चों, आप एक्सरसाइज 5.1 देखो, क्वेश्चन नंबर 9। तो जी मैंने पढ़ाया था आपको पहले भी, थोड़ा मैं बताऊंगा कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पैरेलल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। तो ये मैंने सब आपको पहले बताया है। तो प्यारे बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। इन द फॉलोइंग एडजाइनिंग फिगर देखो, एडजाइनिंग फिगर्स देखो, जे है एक लाइन ए बी, एक है सी डी। तो बीच में एक लाइन जो है ये है ई ओ ई। तो ओ डी है, ये ओ ए है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। ओ सी है, ये है रे। तो जहाँ पर एंगल 1 बन गया, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, तो जहाँ ओ है। तो अब हम इन सवालों का जवाब दे सकते हैं जो नीचे सवाल दिए गए हैं। अब हमें पता है वर्टिकल ऑपोजिट क्या एंगल क्या होता है। जब दो लाइनें इंटरसेक्ट होती हैं तो जो दोनों एंगल बनते हैं, आमने सामने वाले एंगल एक दूसरे के वर्टिकल ऑपोजिट होते हैं। तो वो एंगल जो वर्टिकल एंगल बराबर होते हैं। तो और अब लीनियर पैरेलल क्या है, जब हमारे पास एक लाइन है उसके ऊपर रे है, तो जो दोनों एंगल अब दोनों साइड एंगल बनते हैं उनका सम 180 के बराबर आना चाहिए, उसी को हम लीनियर पैरेलल कहते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जब दो एंगल का सम 180 के बराबर आता है, दो एंगल हमारे पास, उन दोनों का सम 180 के बराबर आएगा, उन्हीं को हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, दोनों एंगल जो एक दूसरे जिसका कॉमन मतलब एक कॉमन आर्म एक ही है, दो एंगल जिनकी कॉमन आर्म एक ही है, तो उन्हीं को दोनों एंगलों को हम वर्टिकल एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं। तो जहाँ पर देखो पहला सवाल ये है, इज एंगल 1 एडजेसेंट एंगल 2, जो 1 एंगल वो एडजेसेंट एंगल 2 के बराबर है या नहीं है। हाँ है, क्योंकि जो एंगल 1 और 2 है इनमें दोनों जो आर्म है वो कॉमन आर्म ओ सी है। देखो ओ सी है, ये कॉमन आर्म क्या है, ओ सी। ये एंगल 1 है 2 है, तो इन दोनों की जो कॉमन आर्म है वो ओ सी है, तभी उनको हम एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, दूसरा है पार्ट है, इज एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई। ए ओ सी देखो वो एडजेसेंट एंगल है एंगल ए ओ ई के। ए ओ ई कहाँ पर है, ए ओ ई एंगल ए ओ एंगल हमारे पास है एंगल ए ओ सी एंगल ए ओ ई। तो ये क्यों नहीं है, नो दे हैव नॉन कॉमन आर्म्स, इसमें कोई भी कॉमन आर्म नहीं है, नॉन कॉमन आर्म है दोनों के अंदर, तभी ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो तीसरा पार्ट क्या है बच्चों, देखो तीसरा पार्ट है, डू एंगल सी ओ ई एंड एंगल ई ओ डी फॉर्म लीनियर पेयर। एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई कौन सा आ गया, जे, और एंगल ई ओ डी ये लीनियर पैरेलल है या नहीं है। जस्ट दे फॉर्म लीनियर पैरेलल, क्योंकि देखो ये दोनों के बीच में कॉमन आर्म जे है, एंगल सी ओ ई है, एंगल ई ओ डी है, तो दोनों के बीच में जो एक ही लाइन के ऊपर हैं, तो ए जे आ गया, कॉमन आर्म जे है, दोनों के साइड जो हम दोनों को सम करेंगे, इस एंगल और इन एंगल को सम करेंगे तो 180 के बराबर आएगा, तो वो उनको हम कह सकते हैं लीनियर पैरेलल। तो प्यारे बच्चों आगे देखो, आगे है इज एंगल 1 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल 4, एंगल जो 1 है वर्टिकल एंगल 4 के बराबर है या नहीं है। हाँ जैस दे आर वर्टिकल ऑपोजिट, क्योंकि जे लाइन है सी डी और ए बी दोनों इंटरसेक्ट हो रहे ओ पर, तो जो एंगल जे सामने वाला एंगल इसके ऑपोजिट है और जे एंगल इनके ऑपोजिट है, इनको हम वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कह सकते हैं। तो आगे देखो बच्चों, अगला पार्ट क्या है, व्हाट इज द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ऑफ 5, जो 5 का वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या है, जो 5 है इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या है, ये दोनों इनका सम 2 और 3 है, ये लाइन इंटरसेक्ट, ये ए बी लाइन है जो
सी डी लाइन दोनों इंटरसेक्ट ओ पर हो रही हैं, तो इनके बीच में जो दो एंगल बनते हैं, पर ये दोनों एंगल सम किसका बराबर होगा, जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 5 है, जिसको हम कह सकते हैं एंगल 5 का वर्टिकल एंगल एंगल 2 प्लस एंगल 3 है। तो ऑफ इसका वर्टिकल एंगल क्या आ गया, बी ओ सी, पूरा बी ओ सी या 2 प्लस 3, बी ओ ए ओ डी का जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है वो क्या है, एंगल 5 का बी ओ सी या 2 प्लस 3। तो ये हो गया सवाल नंबर 9 बच्चों। तो अब देखो हम करेंगे सवाल नंबर 10। 10 क्या है, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकल ऑपोजिट। जी हमारे पास एक फिगर है, देखो ये है बच्चों, जो फिगर हमारे पास ये है, ये लाइन है एक और एक लाइन ये आ गई, दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं जहाँ पर एंगल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो हमें बताना है, तो ये एंगल देखो वर्टिकली 5 किसका वर्टिकल ऑपोजिट है, इस एंगल 2 प्लस 3 के, एंगल 1 किसका वर्टिकल ऑपोजिट है, एंगल 4 के। तो हमें बताना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या कौन कौन से हैं, तो हमें ये बताना है पहला पार्ट। तो देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हम बता सकते हैं कि एंगल 4 एंड 5, तो हमें बता सकते हैं जहाँ से एंगल 4 और 5, एंगल 4 किसका वर्टिकल है 4 का, और 5 किसका है 2 प्लस 3 एंगल का। तो हम बता सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमारे पास क्या हैं, 1 एंड 4, एंगल 5 एंड 2 प्लस एंगल 3। तो लीनियर पेयर कौन से आ गए, लीनियर पेयर एंगल 1 एंड 5, देखो ये है। अब लीनियर पेयर हम बता सकते हैं, ये लाइन आ गई एंगल, ये लाइन है, इसके ऊपर रे है एक, ये रे आ गई, कोई साइड एंगल और एक साइड एंगल दोनों हैं लीनियर पेयर, एंगल 1 प्लस एंगल 5, ये क्या है, दोनों लीनियर पेयर एक्जिम लीनियर पेयर हैं। दूसरा लीनियर पेयर क्या है हमारे पास, एंगल 5 एंड एंगल 4, देखो एंगल 5 और 4 ये है एक रे, और ये लाइन के ऊपर रे है, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये भी लीनियर पेयर एक्जिम है। तो हम बता सकते हैं, तो हमारे पास लीनियर पेयर एक्जिम कौन से हो गए, एंगल 1 एंड 5, एंगल 5 एंड 4, ये दोनों क्या हैं लीनियर पेयर एक्जिम। तो ये हो गए 2 सवाल बच्चों, सवाल नंबर 9 और 10। तो आपको ये अच्छे तरीके से करना है। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।